जून 1984। अमृतसर का आसमान भारी था और ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू होने से कुछ घंटे पहले एक ऐसी जानकारी सामने आई जिसे अगर सुना जाता तो शायद इतिहास अलग होता। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया था। अंदर हथियारबंद लोग थे। नेतृत्व कर रहे थे जरनैल सिंह भिंडरांवाले। बाहर तनाव था और देश एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। लेकिन इसी बीच एक खुफिया रिपोर्ट दिल्ली पहुंचती है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि मंदिर परिसर के अंदर मौजूद कुछ लोगों के पास भारी हथियार तो हैं, लेकिन उनकी संख्या उतनी नहीं है जितनी समझी जा रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात, कुछ अंदर मौजूद लोग बातचीत के जरिए बाहर आने के लिए तैयार थे। यह जानकारी सीधे पहुंचाई जाती है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक। अब सवाल यह था, क्या ऑपरेशन को रोका जाए, क्या बातचीत का रास्ता अपनाया जाए? लेकिन फैसला कुछ और हुआ। कहा जाता है कि उस रिपोर्ट को अनिश्चित मानकर किनारे कर दिया गया। सेना को आदेश मिला, ऑपरेशन जारी रहेगा। जून 5 की रात, टैंकों की आवाज, गोलियों की गूंज और पवित्र स्थल के अंदर शुरू हुआ एक भयानक संघर्ष। अंदर फंसे आम श्रद्धालु, बाहर खड़ी सेना और बीच में वो फैसला जो शायद टल सकता था। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, नुकसान बढ़ता गया। न सिर्फ हथियारबंद लोग मारे गए, बल्कि कई निर्दोष भी इसकी चपेट में आ गए। पूरे देश में खबर फैल गई। गुस्सा, डर और आक्रोश एक साथ भड़क उठे। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, क्या उस खुफिया जानकारी को नजरअंदाज करना सही था? कुछ अधिकारियों का मानना था कि अगर बातचीत की कोशिश की जाती तो शायद खून खराबा कम होता। दूसरी तरफ कुछ का कहना था कि हालात इतने बिगड़ चुके थे कि ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प था। सच क्या था, यह आज भी पूरी तरह साफ नहीं है। लेकिन एक बात तय है, उस एक फैसले ने भारत के इतिहास की दिशा बदल दी। ऑपरेशन के कुछ महीनों बाद इंदिरा गांधी की हत्या ने देश को और गहरे संकट में धकेल दिया। उसके बाद भड़के दंगे और हजारों जिंदगियां तबाह हो गईं। क्या यह सब टल सकता था? क्या वो स्प्रेस की गई जानकारी एक अलग रास्ता दिखा सकती थी, या फिर ये सब पहले से तय था? इतिहास हमेशा जवाब नहीं देता, लेकिन सवाल जरूर छोड़ जाता है। और 1984 का यह अध्याय आज भी हमें याद दिलाता है, कभी कभी एक छुपा हुआ सच पूरे देश की किस्मत बदल सकता है।